हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रीकांत और आज हम बात करेंगे एक नया परिवार, लवण का परिवार है ना। और उसका नाम है धोने का सोडा। मतलब हम लोग कपड़ा वगैरह साफ करते हैं तो धोने का सोडा के बारे में समझेंगे, उसका रासायनिक नाम, उसका सूत्र वगैरह। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम पास किए हुए समझते हैं। रासायनिक नाम जो होता है धोने का सोडा का, वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। इसका निर्माण कैसे किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। समझ में आया? सोडियम कार्बोनेट को जब क्रिस्टलीकरण करते हैं तो धोने का सोडा प्राप्त होता है। मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। सिंपल सा समीकरण है। 10H2O सोडियम कार्बोनेट को आर्द्र बनाता है। जो 10H2O हम लोग 10 मतलब 10 से गुना किया जाता है जल के साथ, 10 अणु। ठीक है, 10H2O क्या करता है? सोडियम कार्बोनेट को आर्द्र बनाता है, नमी प्रदान करता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में इसका यूज किया जाता है। बोरेक्स का निर्माण करने में इसका यूज किया जाता है। घरों की सफाई करने में इसका यूज किया जाता है। जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने में इसका यूज किया जाता है। तो ये था धोने के सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र, उसका निर्माण और उपयोग कैसे होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। आगे समझते हैं जिप्सम के बारे में। आप लोग नाम सुने होंगे जिप्सम का। जिप्सम के बारे में समझते हैं। कहता है क्रिस्टल का जल, सबसे पहले समझते हैं क्रिस्टल का जल के बारे में, उसके बाद जिप्सम के बारे में समझते हैं। क्रिस्टल का जल लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण का एक सूत्र इकाई में जल के एक निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टल का जल कहलाता है। मतलब लवण का एक सूत्र होता है, उसका एक इकाई में जल का जितना अणु होता है उसकी संख्या को कहते हैं क्रिस्टल का जल। जैसे जलीय कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 5H2O। तो H2O में कितना 5 है ना, 5 यही है क्रिस्टल का जल। 5H2O ये है 5 जो संख्या है, वही अणु संख्या है। जिप्सम का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 2H2O होता है। तो ये 2H2O है, यही है क्रिस्टल का जल। तो जिप्सम का सूत्र क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट इंटू 2H2O। और जलीय कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 5H2O। ठीक है, तो जिप्सम का यूज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, वो समझते हैं। ठीक है, कहता है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करता है और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का निर्माण करता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। मतलब जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो जल के अणुओं का त्याग कर देगा और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का निर्माण करेगा, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। मतलब सोडियम कार्बोनेट इंटू 2H2O जिप्सम, फिर दे देंगे सोडियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2O प्लस 1/2H2O। ठीक है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2O प्लस 1/2H2O मतलब 1/2H2O क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट इंटू 2H2O, ये बन गया जिप्सम। तो एग्जाम में आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? तो यही होगा कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2O प्लस 1/2H2O क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट इंटू 2H2O जिप्सम बनेगा। इसे आर्द्ररोधी बर्तन, मतलब नमी नहीं है उसमें रखना है। क्यों नहीं रखना है? रखना चाहिए क्योंकि यह जल के साथ अभिक्रिया करके कठोर हो जाएगा। मतलब आर्द्ररोधी माने जिसमें नमी नहीं है उसमें रखना चाहिए, क्योंकि यदि इसे
आद्यरोधी बर्तन में नहीं रखेंगे तो यह कठोर हो जाएगा। समझ में आया? इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना करने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में डॉक्टर लोग करते हैं। ठीक है, तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 साइंस अम्ल क्षारक और लवण खत्म हो गया और हमने लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 क्लास 10 साइंस का द एंड कर दिया है। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और जाके वीडियो देख लें, बहुत ही बारीकी से हमने इसे बनाया है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे साथ आप बने रहें। थैंक यू।